हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में और हमारी टेक्स्ट बुक क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में। अब तक इस टेक्स्ट बुक में हमने पढ़ा चैप्टर 1 इंडिया लोकेशन, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी का पार्ट 1 जिसमें हमने जियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पढ़ा था। अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2। इसमें हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न पढ़ेंगे इंडियन लैंडमास का, जिसमें से आज हम डिटेल में पढ़ेंगे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लें जियोलॉजिकल डिवीज़न के बाद जो फिजियोग्राफिकल डिवीज़न आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है वो एक्चुअली कितने पार्ट में डिवाइड किया है इंडियन लैंडमास को फिजियोग्राफिकली। 6 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स फर्स्ट है। एक्चुअली ये नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो है ये भी नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी हिमालयाज़ का ही एक्सटेंशन है। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स सेकंड, थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स आर द सिक्स्थ वन। आइलैंड्स की यहाँ पे कौन से आइलैंड की बात हो रही है हमने चैप्टर 1 में देखा था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं, और अंडमान निकोबार के अलावा लक्षद्वीप आइलैंड्स हमने देखा था जो अरेबियन सी में एग्जिस्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूँ। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो हिमालयाज़ का जो क्लासिफिकेशन दिया है वो पॉलिटिकली उन्होंने कवर कर रखा है, यानी जम्मू कश्मीर वाले रीजन को कश्मीर हिमालयाज़ उन्होंने बोल दिया है, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज़ को अलग बोल दिया है, फिर उन्होंने नेपाल हिमालयाज़ को तो काउंट ही नहीं किया है, सीधे सिक्किम हिमालयाज़ शुरू कर दिया है। तो उन्होंने ये तो बता रखा है कि ग्रेटर हिमालयाज़ इसमें लाई करते हैं, जम्मू कश्मीर वाली कश्मीर हिमालयाज़ में ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, फिर शिवालिक हैं उत्तराखंड हिमाचल हिमालयाज़ में ग्रेटर हिमालयाज़ हैं। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ग्रेटर हिमालयाज़ होते क्या हैं, उन्होंने फिजिकली एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन आपके बेसिक कवर करने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ना कि आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, क्योंकि अगर हमने बेसिक कवर कर लिया, बेसिक आपका क्लियर हो गया, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है और आप काफ़ी आसानी से उसे समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स यानी जो हिमालयाज़ हैं उसमें एक तो हिमालयाज़ है, एक नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ये हिमालयाज़ का ही एक्सटेंशन है। हिमालयाज़ कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस। अब ये रेंजेस कौन सी है? ग्रेटर हिमालयाज़ है, मिडिल हिमालयाज़ है, शिवालिक्स हैं, ये ऐसी पैरेलल माउंटेन रेंजेस के से बना हुआ है। तो आइए बात करें अब हिमालयाज़ की। हिमालयाज़ कंसिस्ट ऑफ सीरीज माउंटेन रेंजेस, ये हमने बताया था। हिमालयाज़ आर द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या है हमने बताया, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही थी, पिछली वीडियो में हमने बात की थी, तो हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ था कोलिजन के कारण, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के कारण हिमालयाज़ फॉर्म हुए थे। तो ये जो हिमालयाज़ फॉर्म हुए, एक तो कोलिजन होते ही जो हिमालयाज़ फॉर्म हुए, ये दो प्लेट टकराई और सीधे हिमालयाज़ जो फॉर्म हुए इंडियन प्लेट में उसे हम कहते हैं द हिमालयाज़, यानी जो मेन हिमालयाज़ जो फॉर्म हुए। अब इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये कौन से हैं अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे। लेकिन जब हिमालयाज़ फॉर्म हुए, इसका जो कॉन्सिक्वेंस था इनके फॉर्म होने के बाद, इनका जो रिजल्ट हम कह सकते हैं, इनका जो रिजल्ट था, यानी जो हिमालयाज़ फॉर्म हुए तो पीछे ट्रांसवर्स साइड में जो तिब्बतन रीजन है यानी यूरेशियन प्लेट का जो रीजन है उसमें जो उनका प्लेट्यू था वो और अपलिफ्ट हुआ। तो जो अपलिफ्टमेंट हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयाज़। याद रहे, द हिमालयाज़ अलग है जो मेन हिमालयाज़ हैं, यानी जो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के बाद बने वो तो द हिमालयाज़ हो गए, और उसका जो रिजल्ट बना वो हो गया ट्रांस हिमालयाज़। सिमिलरली नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़ जो हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलते हैं वो भी एज अ एक रिजल्ट ही है हिमालयन फॉर्मेशन का, यानी वो एक्सटेंशन है वो मेन हिमालयाज़ का, उनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिचुएटेड हैं। तो आइए अब हम टोटल क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे हिमालयाज़ की तो वो कितने पार्ट में हो गई। एक तो जो द हिमालयाज़ हमने बोला, जो मेन हिमालयाज़ जो फॉर्म हुए कोलिजन होने के बाद, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हमने यहाँ पे देखा था, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स हमने बोले थे यहाँ पे। अब वो 3 पार्ट्स कौन से हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। एक तो है ग्रेटर हिमालयाज़, सेकंड है मिडिल हिमालयाज़, थर्ड है शिवालिक्स।
ये तीन हैं द हिमालयाज़ के जो मेन डिवीज़न है हम कह सकते हैं, वो यही तीन हो गए। और फिर हमने देखा एज अ रिजल्ट ट्रांसवर्ट साइज में अपलिफ्टमेंट हुआ यूरेशियन प्लेट में, तिब्बत वाले रीजन में, इसको हमने कह दिया ट्रांस हिमालयाज। एंड फिफ्थ वन इज ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, इसको हम कह सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो एक बार हम यहाँ पे डायग्रामेटिक देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म हुए हिमालयाज। तो ये देखिए, जब इंडियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, तो यहाँ पे जो कोलिजन होते ही जो यहाँ पे हिमालयाज फॉर्म हुए, इनको हम कहते हैं द हिमालयाज जो मेन है। अब ये भी 3 रेंजेस में डिवाइडेड हैं, ये कैसे हैं आगे हम देखते हैं, यानी ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड शिवालिक्स। लेकिन जो यहाँ पे ट्रांसवर्ट साइड में, जो इंडिया की ट्रांसवर्ट साइड में इंडियन प्लेट के जो हिमालयाज, मतलब जो अपलिफ्टमेंट हुआ, जो फॉर्म हुए माउंटेन्स, उनको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयाज। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो इसका एक्सटेंशन देखने को हमें मिलता है, उसको हम कहते हैं क्या? नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ग्रेटर हिमालयाज से। ग्रेटर हिमालयाज को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं हिमाद्री, हिमाद्री कहते हैं। ये जो है ग्रेटर हिमालयाज मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, यानी मोस्ट कंटिन्यूस से क्या मतलब है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी एक ही रेंज है कह सकते हैं हम। अब ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? पूरे नंगा पर्वत से नमचा बड़वा तक, यानी ये उत्तराखंड वाले रीजन से, पीओके वाले रीजन से हम कह सकते हैं नमचा बड़वा तक पूरी एक ही रेंज है यहाँ पे। नमचा बड़वा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और क्या कहते हैं, इसमें प्रोमिनेंट पीक्स हैं इस रेंज में। जितने भी आप प्रोमिनेंट पीक सुनते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू जिसको माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा, नमचा बड़वा, ये सारे के सारे किस में है? ग्रेटर हिमालयाज में। यानी आपको कोई भी ऊंची पीक सुनाई दे हिमालयाज के पास की, ऊंची से ऊंची पीक, वो ज़्यादातर किस में प्रेजेंट होगी? ग्रेटर हिमालयाज में। तो कोई क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें से कोई भी रेंज आए कहाँ पे सिचुएटेड है, सीधे आपने ग्रेटर हिमालयाज में टिक कर देना है। प्रोमिनेंट पीक्स आर प्रेजेंट इन दिस रेंज। हमने सब कुछ पीकों के नाम भी देख लिए। नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है जिसमें, कंचनजुंगा एंड नमचा बड़वा। एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है ये? नंगा पर्वत से यहाँ तक, नमचा बड़वा तक। तो अब इसका हम ओरिएंटेशन देख लेते हैं एक बार, फिर हम मैप में इसको समझ लेंगे। ओरिएंटेशन क्या होता है? डायरेक्शन। अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो शुरुआत में ग्रेटर हिमालयाज कैसे आते हैं? ऐसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएंगे, ऐसे आएंगे पूरा। उसके बाद दार्जिलिंग और सिक्किम वाले रीजन में, नेपाल के बगल में अगर हम देखें तो फिर ये उसके बाद ऐसे हो जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट हो जाएंगे। फिर अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन आएगा, फिर से जब ये नमचा बड़वा की तरफ जाएंगे तो अब ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट ऐसे हो जाएंगे। समझ में आया? इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो इसका एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम में, फिर ये नॉर्थ से साउथ हो जाएंगे। अब एक बार आप इंडिया के मैप को देखें, क्या आपको ये देखने को नहीं मिलता है? इसी टाइप का स्ट्रक्चर ग्रेटर हिमालयाज के पास ऐसे आ रहे हैं, फिर ईस्ट टू वेस्ट हो रहे हैं, फिर ऊपर को जा रहे हैं, फिर नीचे को आ रहे हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो अभी हम मैप में देख लें। ये देखिए, स्टार्टिंग में आपको ये यहाँ से आपको खुद ही डायरेक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज लिखा हुआ है। ग्रेटर हिमालयाज के बाद से ये ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है, लास्ट में नमचा बड़वा के बाद इसने, जहाँ पे आपको पटकाई, नागा एंड मिजो हिल्स दिख रहा है, तो इसने नॉर्थ टू साउथ शुरू कर दिया है मूवमेंट। यहाँ पे आपको मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश तक तो ये हिमालयाज ऐसे गए, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक गए, उसके बाद इसने साउथ को टर्न ले लिया, साउथ को टर्न ले लिया। तो यहाँ पे मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड, इसी को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। और जहाँ पे ये बैंड कर रहे हैं हिमालयाज, अरुणाचल प्रदेश के बाद साउथ को यहाँ को बैंड कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं सिंटेक्सियल बैंड। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देते हैं ग्रेटर हिमालयाज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है और क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज की बात की थी, तो ये जो इंडिया के मैप में आप देखते हैं, टॉप में आपको काराकोरम देखने को मिलता है, उसके बाद लद्दाख देखने को मिलता है, उसके नीचे जसकार देखने को मिलता है। तो ये जो यहाँ तक का जो रीजन है, काराकोरम, लद्दाख और जसकार, ये प्रेजेंट है ट्रांस हिमालयाज में। ट्रांस हिमालयाज में प्रेजेंट है, तो मैंने क्या बोला था, ट्रांस हिमालयाज किस में फॉर्म हुए थे? यूरेशियन प्लेट में फॉर्म हुए थे। तो इसका मतलब क्या है, ये हिस्सा हमारे इंडिया का जो नॉर्थ मोस्ट हिस्सा है, काराकोरम, लद्दाख और जसकार वाला, ये तिब्बतियन हिमालयाज में है, तिब्बतियन हिमालयाज में है।
इसके बाद जो शुरू होता है वो ग्रेटर हिमालयाज शुरू होते हैं। ग्रेटर हिमालयाज शुरू हुए। ग्रेटर हिमालयाज पूरा यहाँ से जाएगा आपके, यहाँ से ईस्ट वेस्ट होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे पटकाई, नागा एंड मिजो हिल्स जो कि प्रेजेंट है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में। यहाँ पे नमचा बड़वा है, देखिए यहाँ से शुरू हुए ग्रेटर हिमालयाज, यानी नंगा पर्वत से शुरू होके नमचा बड़वा तक गए हैं। पूरा एक ही रेंज है यहाँ तक, ये एक ही रेंज है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज। अब ये जो हिमालयाज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके नीचे क्या आ जाएगा, पिरपंजल रेंज दिख रही होगी आपको, उसके नीचे उसके बगल में धौलाधार रेंज। ये सारी जितनी रेंजेस है ये किस में आती है, मिडिल हिमालयाज में। अब ये मिडिल हिमालयाज में क्या है, अब हम देख लेते हैं। ये मिडिल हिमालयाज प्रेजेंट बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड शिवालिक्स। ग्रेटर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में प्रेजेंट होंगे, यानी मिडिल हिमालयाज के नॉर्थ में होगा ग्रेटर हिमालयाज और साउथ में होंगे शिवालिक्स। ये एक डिसकंटिन्यूस रेंज है। अब देखिए डिसकंटिन्यूस क्यों है, इसके ऊपर प्रेजेंट है ग्रेटर हिमालयाज, बीच में प्रेजेंट है शिवालिक्स। शिवालिक बाद में फॉर्म हुए, पहले तो ये कंटिन्यूस थी मिडिल हिमालय, लेकिन बीच में क्या हुआ, जब शिवालिक फॉर्म हुए तो ये कंप्रेस हो गई बीच में और टूट गई तो ये डिसकंटिन्यूस रेंज बन गई। तो इसमें एक रेंज तो है नहीं मिडिल हिमालयाज में, अलग अलग टूट गई तो अलग अलग रेंजेस हैं। तो इन अलग अलग रेंजेस के अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम है, कंफ्यूज मत होइए। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे मान लो कि यहाँ पे धौलाधार है, यहाँ पे इसको पिरपंजल कहते हैं, कहीं पे नाग टिब्बा कहते हैं, उत्तराखंड में इसे कुमाऊं हिल्स कह देते हैं। अलग अलग रेंजेस के हिसाब से माना जाता है इनको अलग अलग जगहों में। नेपाल में इन्हें महाभारत रेंज कहते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग दिख रहा होगा, देखिए पिरपंजल, धौलाधार, ऐसी यहाँ पे उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालयाज, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। और अगर इन सब की बात कर लें, जो ये छोटी छोटी रेंजेस हमने बोला, इन सबको मिलाकर ये पिरपंजल, धौलाधार, कुमाऊं हिमालयाज, इन सबको मिला के हम मिडिल हिमालयाज कहते हैं। इन सबको मिला के क्या कहेंगे, मिडिल हिमालयाज। तो कौन कौन सी रेंजेस होती हैं इसमें, धौलाधार, पिरपंजल, नाग टिब्बा, धौलाधार, पिरपंजल, नाग टिब्बा, मसूरी रेंज, कुमाऊं हिल्स, ये सारी किस में प्रेजेंट है, मिडिल हिमालयाज में। तो आपको ये कोई भी रेंज पूछे अगर कौन सी हिमालयाज में एग्जिस्ट करती हैं, धौलाधार का नाम दे रखा है, चाहे पिरपंजल का दे रखा है, चाहे मसूरी रेंज का दे रखा है, तो आपको सीधे कंफ्यूज नहीं होना है, आपने टिक लगाना है मिडिल हिमालयाज में। क्योंकि मिडिल हिमालयाज ही ऐसे हैं जिसमें अलग अलग रेंज प्रेजेंट है जो कि डिसकंटिन्यूस है। ग्रेटर हिमालयाज में तो ऐसा है नहीं, उसमें तो पूरी एक ही कंटिन्यूस रेंज है, तो उसमें ये छोटी छोटी अलग अलग रेंज प्रेजेंट नहीं हो सकती। आपने सीधे मिडिल हिमालयाज की तरफ जाना है। अब हम शुरू करेंगे तीसरी रेंज, शिवालिक्स। शिवालिक्स आर साउदर्न मोस्ट हिमालयाज। शिवालिक्स क्या है, साउदर्न मोस्ट हिमालय से। अगर हम ग्रेटर हिमालयाज की बात करें, फिर मिडिल की बात करें, मिडिल के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, शिवालिक देखने को मिलता है। तो साउदर्न मोस्ट हो गई, इसके बाद से तो नॉर्दर्न प्लेन शुरू हो जाते हैं वैसे भी। तो प्रेजेंट बिटवीन मिडिल हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, क्योंकि मैंने बताया इसके बाद हमें नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिलते हैं, तो ये किसके बीच में प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होगी मिडिल हिमालयाज के बीच में और नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच में। दिस इज ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालयाज। आउटर हिमालयाज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो तीन हमने रेंजेस पढ़ी इंपॉर्टेंट, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड शिवालिक हिमालयाज, इसमें सबसे लास्ट में यही फॉर्म हुई है, सबसे बाहरी तरफ में आउटर साइड में यही प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे कहते हैं आउटर हिमालयाज। एवरेज एलिवेशन अगर इसका हम देखें तो कम है मिडिल हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज से, स्वाभाविक है कि कम ही होगा, बाद में फॉर्म हुआ है। अब हम बात करेंगे ट्रांस हिमालयाज की। ट्रांस हिमालयाज क्या है, ट्रांसवर्ड साइड में, इंडियन प्लेट की ट्रांसवर्ड साइड में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रांसवर्ड हिमालयाज। याद रखें, ट्रांस हिमालयाज काराकोरम, जस्कार और लद्दाख रेंज वाला जो एरिया है जिसमें कोल्ड डेजर्ट भी प्रेजेंट है, वो इंडियन प्लेट का हिस्सा नहीं है, वो तिब्बतन प्लेट का, मतलब हम कह सकते हैं यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है वो, इसलिए इसको हम तिब्बतन हिमालयाज भी कहते हैं। ट्रांस हिमालयाज को तिब्बतन हिमालयाज क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रांस हिमालयाज का जो ज़्यादातर पोर्शन है, ज़्यादातर पार्ट है, वो तिब्बतन रीजन में है, इसलिए हम इसको तिब्बतन हिमालयाज भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स पार्ट इज प्रेजेंट इन तिब्बतन रीजन, यानी ज़्यादातर पार्ट इसका तिब्बतन रीजन में है। इट कंसिस्ट ऑफ रेंजेस लाइक काराकोरम रेंजेस, लद्दाख रेंजेस एंड जस्कार रेंजेस। काराकोरम, लद्दाख और जस्कार ये इंडिया की रेंजेस, इंडिया में प्रेजेंट हैं, और कैलाश रेंज चाइना में प्रेजेंट है। अब ईस्टर्न हिमालयाज की बात कर लें, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज की हम बात कर लें, जिसको हम पूर्वांचल भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न की बात करेंगे तो सबसे पहले हम सिंटेक्सियल बैंड की बात करेंगे, क्योंकि सिंटेक्सियल बैंड के बाद ही ये एक्सटेंट होते हैं नीचे को, साउथ की तरफ। तो जब नमचा बड़वा में हमने बात करी थी, अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचा था ऐसे करके हिमालयाज, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो उसके बाद इसने नीचे साउथ को एक टर्न लिया था, तो इस टर्न को ही हम कहते हैं क्या, सिंटेक्सियल बैंड।
इट एग्जिस्ट इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, हमने देख ही लिया। दीज एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज आर नोन एज पूर्वांचल, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा। प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ हिमालयाज, हमने मैप में देख लिया, मिजो मणिपुर और नागालैंड वाला हिस्सा। अब इनको क्या कहते हैं, पटकाईबुम, नागा हिल्स एंड मिजोरम, 3 रेंजेस प्रेजेंट है, इसको आप देख लीजिए। पटकाईबुम, नागा हिल्स एंड मिजोरम, मिजो हिल्स, ये 3 रेंजेस हो गई प्रेजेंट 3 स्टेट में। उसके बाद कहाँ से टर्न लिया इसने, सिंटेक्सियल बैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्रेटर हिमालयाज आ रहा था नमचवड़वा तक। इसके बाद इसने क्या करा, यहाँ पे टर्न लिया, इसको हमने सिंटेक्सियल बैंड बोला। उसके बाद जो 3 रेंजेस प्रेजेंट है, पटकाईबुम, नागा हिल्स एंड मिजो हिल्स, ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपको बेसिक हिमालयाज के क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक में जो आपका दिया है ये डिवीज़न की। अब आपको अगर आप टेक्स्ट बुक की तरफ देखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको जो फिज़िकल डिवीज़न है वो आपको क्लियर हो चुका है। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपके 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पॉलिटिकली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवीज़न नहीं है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, इंपॉर्टेंट क्या था जो हमने अभी पढ़ा, फिजिकल डिवीज़न। उससे क्वेश्चन भी आते हैं, वो कैसे आते हैं वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप 11th क्लास के बच्चे हैं तो आप तब पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको अभी हम इसको भी क्लियर कर देंगे कैसे आप इनको पढ़ें। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में डिवाइड किया गया है। फिर हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, अरुणाचल हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालयाज। तो कश्मीर रीजन में जो प्रेजेंट है उसको उन्होंने बोला है कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, बेसिकली जो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में प्रेजेंट है। तो इसमें कौन कौन सी रेंजेस आएंगी आपको खुद ही पता है। एक ट्रांस हिमालयाज का एरिया आ जाएगा। ट्रांस हिमालयाज का क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ तक हमने पता है पूरा जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। कारोकरम, लद्दाख, जस्कार ट्रांस हिमालयाज का हिस्सा है। ग्रेट हिमालयाज भी इसमें आ रहा है, पीर पंजल भी आ रहा है, यानी मिडिल भी आ रहा है। तो इसमें 3 रेंजेस कौन कौन सी आ गई, एक तो ट्रांस आ गई, उसके बाद ग्रेटर भी आ रही है और मिडिल हिमालयाज भी आ रहे हैं। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है और आपको वैसे भी याद करनी चाहिए। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, हमें पता है लद्दाख वाले रीजन पे कोल्ड डेजर्ट प्रेजेंट है बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड कारोकरम रेंजेस। ये है, देखिए यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज और कारोकरम रेंजेस, यानी ये वाले एरिया में जो हमने बात की थी यूरेशियन प्लेट में है। ट्रांस हिमालयाज वाला रीजन, इसमें ही प्रेजेंट है क्या, कोल्ड डेजर्ट। किस में प्रेजेंट है, ग्रेटर हिमालयाज, बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड कारोकरम रेंज। उसके बाद कश्मीर वैली कहाँ पे प्रेजेंट है, ये इंडियन प्लेट वाला हिस्सा आ गया, यानी जो ग्रेटर हिमालयाज में है। कश्मीर वैली प्रेजेंट है ग्रेटर बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड पिरपंजल रेंज, ग्रेटर हिमालयाज एंड पिरपंजल रेंज के बीच में प्रेजेंट है। उसके बाद हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज, इसमें कौन सी रेंजेस आएंगी, उत्तराखंड की हमने बात की, यहाँ पे कुमाऊं हिल्स आते हैं। कुमाऊं हिल्स आते हैं तो ये कौन सा रीजन हो गया, मिडिल हिमालयाज का रीजन हो गया। फिर नेपाल हिमालयाज इन्होंने तो खा ही दिया है, नेपाल हिमालयाज की वो बात ही नहीं करते हैं, हमने अभी देख लिया है। लेकिन ग्रेटर हिमालयाज में आते हैं उसका हिस्सा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट वाला जो हिस्सा है, माउंट एवरेस्ट वाला जो हिस्सा है वो ग्रेटर हिमालयाज का ही है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे नेपाल हिमालयाज में ही है। इसके बाद दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज के बाद आएगा अरुणाचल हिमालयाज। अरुणाचल के बाद हमने सिंटेक्सियल बैंड देखा था और बाद में क्या शुरू हो जाएगा, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, यानी जो हमने बात की थी किसकी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स से हमने क्या देखा था, मिजो हिल्स, नागा हिल्स एंड पटकाईबुम, इसकी बात की है इन्होंने यहाँ पे ईस्टर्न हिल्स में। ठीक है, तो होप आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम ईस्ट टू वेस्ट क्लासिफिकेशन करें, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है ये, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं ईस्ट टू वेस्ट क्लासिफिकेशन का। कश्मीर हिमालयाज कहते हैं वेस्टर्न मोस्ट साइड को। अगर आप एटलस खोलें अपनी तो आपको एक मैप देखें, आप रिवर सिस्टम देखिए, तो इंडस और सतलुज के बीच में जो प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं कश्मीर हिमालयाज या पंजाब हिमालयाज। कुमाऊं हिमालयाज हम कहते हैं सतलुज और काली रिवर के बीच में। कुमाऊं हिमालयाज यानी मिडिल हिमालयाज का पार्ट है जो उत्तराखंड वाली रीजन में है। उसके बाद नेपाल हिमालयाज शुरू हो जाता है काली और कोसी रिवर के बीच में। फिर सिक्किम हिमालयाज शुरू होगा कोसी और टीस्टा रिवर के बीच में। फिर असम हिमालयाज टीस्टा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में। असम हिमालयाज यानी ये नॉर्थ ईस्टर्न का बात हो रही है। तो यूपीएससी इससे पहले क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि नंदा देवी इनमें से कौन से हिमालयाज का पार्ट है, नेपाल हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज या सिक्किम हिमालयाज। जैसे कि हमें पता है नंदा देवी उत्तराखंड में प्रेजेंट है, उत्तराखंड में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब नेपाल हिमालयाज तो हो नहीं सकता, पंजाब हिमालयाज नहीं हो सकता, सिक्किम हिमालयाज भी नहीं हो सकता, और हमें पता है कि
कुमाऊं हिल्स या कुमाऊं हिमालयाज, जो कि सतलुज और काली रिवर के बीच में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कुमाऊं हिमालयाज में नंदा देवी प्रेजेंट है। नंदा देवी की एक बार अगर हम लोकेशन देख लें तो नंदा देवी यहाँ पे है, देखिए आप जी, दिस इज़ नंदा देवी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू।